नमस्ते। मैथिली शरण गुप्त ने एक काव्य लिखा है भारत भारती नाम का। भारत के सभी विषय उसमें संग्रहित किए गए हैं। उसमें उन्होंने जो मुक्त कंठ प्रशंसा की है वो दर्शन शास्त्र की है। केवल भारत भारती नामक काव्य में की गई हो ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल से लेकर, विंटरनिच से लेकर, थीबो से लेकर, मैक्स मुलर से लेकर सभी विद्वान एक बात पर कायम रहे हैं कि भारत का जो दर्शन शास्त्र है वो भारत की विद्या का प्राण है। वो ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। शोपेनहावर कहता है कि उपनिषद में, यानी दर्शन शास्त्र के जो तत्वज्ञान का भाग है वेद का, उसमें उतनी ऊंचाई है कि वो जीवन भर में यदि पढ़ता रहूं और पूरा जीवन में उसमें निकाल लूं तो भी मैं ऊंचाई का 1% भी प्राप्त नहीं कर सकता हूं, इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी। तो कौन सी कैसी बुद्धि होगी हो कि उन्होंने ये ग्रंथ लिखे, इतने सालों तक टिकाए। तो हम जब वो बात सोचते हैं तो हमको अपने आप पे गौरव की अनुभूति होती है और ये सत्य बात लगती है कि दुर्लभम भारते जन्म, हमारा जन्म भारत में हुआ वही दुर्लभ बात है। तो इसकी हम एक झलक देखते हैं कि दर्शन शास्त्र जो 6 है उसके बारे में जो बहुत सारे विद्वानों ने बताया है। भारत भारती नामक काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि पाए जगत में सबसे पहले दार्शनिक संवाद है। पूरे जगत ने जिससे दार्शनिक संवाद प्राप्त किए हैं वो गौतम कपिल जैमिन पतंजलि, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि, व्यास और कणाद है। ये 6 ऋषियों से सबसे पहले दार्शनिक संवाद प्राप्त किया जगत ने। 6 ऋषि मुनियों ने एक एक दर्शन को लिखा, एक दर्शन का साक्षात्कार किया। मान ले ऐसा कि कोई एक जगह पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढते हो, देखने में वो रास्ते अलग अलग हो लेकिन जहां पहुंचाती हो वो मंजिल एक हो, क्योंकि एक ने कहीं और से ढूंढा, एक ने कहीं और से ढूंढा। आप जहां पर है वहां से कौन सा रास्ता नजदीक है वो आपको जानना है। तो जितने प्रकार के लोग जितने साधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए रास्तों का निर्माण किया गया। तो ये 6 रास्ते ऋषि मुनियों ने निर्माण किए। और भी 2 रास्ते की हम बात करेंगे, जैन रास्ता और बौद्ध रास्ता, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम ये दर्शनों की 6 दर्शनों की बात करेंगे। तो ये 6 रास्ते हैं लेकिन ये पहुंचाते हैं एक ध्येय पर। तो दिखते हैं अलग रास्ते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वो रास्ते एक दूसरे को मिलते जाते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये 6 रास्ते यानी 6 दर्शन, और जो पहुंचाने वाली मंजिल है वो आप मोक्ष कहिए, परमात्मा कहिए, जो भी, लेकिन वो गोल वो है, ध्येय वो है। तो ये 6 रास्ते हैं। वो 6 रास्ते के बनाने वाले एक ऋषि है। एक दर्शन एक ऋषि मुनियों ने अपने आत्म साक्षात्कार करके दिया है। वो दर्शन की एक विचारधारा है, प्रतिपादन है। वो सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप एक से एक देखते जाएंगे। केवल हम जो भी कह रहे हैं वो आप मनन चिंतन करिए और लिख लीजिए, और आगे आगे जैसे हम एक दर्शन के बारे में बताते जाएंगे उसका भी आप मनन चिंतन चालू रखें। तो हम भारत की धरोहर को पहचान सकते हैं, भारत की धरोहर को जान सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दार्शनिक विचार का प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार।